शांति भवानंद मठ उनके दल के में अंदर शामिल होकर बैठे हरिगुण व्यायाम गा करती, रहा था। आत्मशिक्षा ऐसे का समय पाठ पढ़ती उदास और से परिश्रम से जरा ज्ञानंद भी नामक एक जी नहीं अत्यंत चुराती थी। तेजस्वी उनके साथ संतान उसके रहकर पास आ उसने पहुंचा। कई देश विदेशों की ज्ञानानंद ने सैर की, जवाब कई दिया, लड़ाइयाँ कुछ देखी गड़बड़ लग और रही कई थी। तरह के काम कल के सीखे। कान के लिए धीरे सरकारी धीरे कर्मचारी उसके उन यौवन सबको लक्षण पकड़ नजर रहे आने हैं लगे। जिनके बदन पर अनेक गेरुआ वस्त्र सन्यासियों को देखते पता हैं। चल आज गया कि लगभग यह समस्त संतानों ने छद्मवेशी अपने स्त्री सारे है, गेरुए कपड़े मगर सब उतार यह दिए हैं। नहीं, सिर्फ यह सत्यानंद प्रभु ही पंडित हैं भी गेरुए जितेंद्रिय कपड़े नहीं था। पहनकर नगर सो की वह ओर गए शांति हैं। के डर अभिनव है यौवन कि वे विकास मुसलमान के हत्थे जनित लावण्य से चढ़ गए हों। मुग्ध होकर भवानंद इंद्रियों बोला, के वशीभूत उन्हें हो कोई गया। पकड़ कर रख वह सके शिष्या को ऐसा कोई ऐसे मुसलमान श्लोक पढ़ाने लगा बंगाल में नहीं। जो आदि रस इतना से कहकर ओतप्रोत थे। भवानंद यह एक आदि रस निवृत्त से कोठरी में चला भरी गया और श्रृंगार बड़े संदूक में से कविताएं ढेर सारे उसे कपड़े सुनाने निकाले। लगा। इससे शांति का एकाएक कोई भवानंद की अपकार नहीं हुआ, वेशभूषा बल्कि बदल उपकार ही गई। हुआ। लज्जा किसे गेरुआ कहते हैं? वस्त्र उतारकर शांति ने यह उसने सीखा चूड़ीदार नहीं था। पजामा, अब मिर्जाई स्त्री सिर पर स्वभाव पगड़ी सुलभ व लज्जा पैरों अपने में आप उसके मन में नाबरा आकर जूते पहन घर कर लिए। गई ललाट से और उस त्रिपुंड चरित्र आदि के ऊपर निर्मल चंदन के लज्जा सारे निशान अपने मिटा आप दिए। उसके मन में काली आकर दाढ़ी व घर मूछों कर से गई सुशोभित और उस चरित्र के उसका ऊपर चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। निर्मल स्त्री चरित्र की तत्काल उसे अपूर्व देखकर ऐसा प्रभा लगता था आकर पड़ी तो जैसे वह शांति कोई का मुगल गुरु जाति का युवक हो। ग्राम उत्सव भावानंद इस होने तरह लगा। मुगल शांति वेशभूषा ने पढ़ाई धारण छोड़ किए दी। और सशस्त्र बाघ जिस होकर प्रकार मठ हिरणी के से बाहर पीछे निकला। भागता है, वहां से शांति का एकाध अध्यापक कोस दूर उसी तो प्रकार शांति के अत्यंत पीछे छोटी भागने लगा। पहाड़ियां थीं। मगर उन पहाड़ियों के शांति ने ऊपर जंगल व्यायाम हुआ आदि हुआ करके था। उन पुरुषों दो से ज्यादा पहाड़ों के और बीच दुर्लभ शक्ति एक अर्जित कर ली सुनसान थी। जगह थी। अध्यापक वहां के कई निकट घोड़े आते बंधे ही हुए थे। वह घोषों और मठ के मुक्कों से संतानों की वह उसका स्वागत करती। अश्रुशाला थी। उसके घोंसे भावानंद और ने मुक्के वहां से एक सहना अश्रु आसान खोल नहीं लिया। था। फिर एक उसके दिन ऊपर सन्यासी बैठकर वह ठाकुर नगर ने की ओर चल पड़ा। शांति को निर्जन चलते में चलते पाया तो एकाएक उसकी बड़ी गति मुश्किल से अवरुद्ध शांति हो का गई। हाथ पकड़ उस लिया। राह के शांति बंगल हाथ छुड़ा नहीं सकी, में नदी मगर किनारे सन्यासी का गगन के दुर्भाग्य तारों की कि तरह उसने बल्कि शांति का बायां आकाश हाथ से गिरी पकड़ा था। बिजली की दाहिने हाथ तरह से एक शांति दीप्त ने स्त्री उसके मूर्ति सिर लेटी पर हुई इतनी थी। जोर से घूंसा पास मारा जाकर देखा कि बेचारा उसमें सन्यासी मूर्छित होकर जीवन गिर के पड़ा। लक्षण नहीं थे। शांति ने पास ही सन्यास जहर की खाली संप्रदाय को त्याग शीशी दिया पड़ी और थी। वहां से भाग गई। भवानंद इस विस्मित, शांति भय से क्षुब्ध विहीन थी, और डर सा अकेले ही गया। स्वदेश की ओर चल जीवानंद पड़ी। की तरह भवानंद साहस ने और भी बाहुबल के दम पर महेंद्र को उसने देख लिया अकेले ही था, सफर जारी मगर रखा। भवानंद के पास ऐसा भिक्षाटन सोचने करके का कोई अथवा कारण नहीं वन्य था। फल द्वारा उसने उदर ब्रह्मचारी का पोषण करती हुई व वह महेंद्र को आखिरकार बंदिशों की तरह जाते ससुराल हुए आ नहीं पहुंची। देखा था। वहां फिर आकर बच्ची भी वहां पहुंचकर पाया नहीं कि थी। खाली ससुर शीशी देखकर स्वर्गवासी हो चुके हैं, उसने समझा मगर यह सास ने औरत उसे जहर खाकर घर में जगह मर नहीं गई दी, है। क्योंकि भवानंद जाति के औरत के भ्रष्ट शव के होने का पास डर था। बैठ गया और शांति उसके बाहर गाल निकल पर गई। हाथ जीवानंद रखकर घर में देर ही तक था। कुछ सोचता वह रहा। शांति के शव पीछे के पीछे चल पड़ा। सिर पर, रास्ते बगलों में में, शांति को हाथ पकड़कर पैरों में, पूछा, पांवों पर हाथ तुम्हारा स्पर्श हमारा कर कुछ घर जांचता छोड़कर क्यों परखता चली रहा। गई थी? काफी देर तक इतने कई दिन तरीकों कहाँ से थी? उसकी शांति ने परीक्षा सब की। कुछ सच सच बता फिर दिया। मन ही मन बोला, जीवानंद अभी भी सच और समय झूठ है, का अंतर लेकिन इसे जानता था। बचाकर क्या करूंगा। जीवानंद ने इस शांति तरह की वह बात काफी पर देर तक सोचता विश्वास कर रहा। लिया। फिर जंगल अप्सराओं में के जा घुसा भ्रूविलास युक्त और कटाक्ष की ज्योति लेकर एक अति पेड़ यत्न से से कई पत्ते निमित्त तोड़कर ले आया। जो सम्मोहन शरीर पत्तों है को उसने उस हथेली पर विधवा रखकर उसे पीसा परिणित और द्रव्य निकाल दंपत्ति के लिया। प्रति वह अप्रिय नहीं द्रव्य करते। उसने शव के अंग्रेज दांतों पूर्णिमा को की रात भेदकर राजपथ पर होठों गैस पर जलाते थे। उंगली से सरकाकर बंगाली तेलिए मुंह में माथे डाल पर दिया। तेल इसके डालते बाद हैं। थोड़ा मनुष्य की द्रव्य बात तो नाक दूर में ही, भी डाला। चंद्रदेव फिर वही सूर्यदेव की द्रव्य बात भी। उसके शरीर कभी पर कभी मलने लगा। आकाश उदित होते बार हैं, बार यही क्रिया इंद्र सागर में बारिश दोहराने करते लगा। हैं। बीच जिस बीच में नाक संदूक के में पास रुपये होते हाथ हैं, रखकर देखता कुबेर वही कि संदूक सांस ले चल जाते रही हैं। है या नहीं। यम लगा जिस घर से जैसे प्राय उसका सबको सारा ले प्रयास जाते हैं, विफल उसी हो घर के जाएगा। बाकी इसी लोगों प्रकार को भी काफी देर ले तक जाते हैं। यह परीक्षण केवल करते करते रतिपति तो भवानंद ही ऐसा के चेहरे निर्बुद्धि पर का काम थोड़ी करते सी हैं, खुशी झलकने लगी। नहीं देखा उसने अपनी जाता। उंगलियों जहाँ पर गठबंधन की सांस गांठ का बंध क्षीण जाती सा है, प्रभाव वहां से महसूस फिर किया। दोबारा इस पर वह परिश्रम नहीं पत्तों को करते। मलकर प्रजापति और के भी ऊपर द्रव्य सारा निकालने दायित्व लगा। धीरे सौंप कर धीरे जिसके सांस हृदय का तेज सोनित चलने किया लगी। जा सके नाड़ी का स्पर्श उसकी किया खोज में चल तो देते भवानंद हैं। ने देखा कि मगर नाड़ी की आज गति लगता है चलने लगी थी। उस विधवा अंत में को कोई धीरे काम धीरे नहीं था। पूर्व से होने हठात वाली दो प्रथम पुष्प प्रभात बाग राग के अपव्यय कर विकास की डाले। तरह प्रभात एक कदम आकर के जीवानंद
उनके हृदय को भेद कर गया। और प्रथमोन्मेष दूसरा आकर शांति तरह की छाती में प्रथम लगकर प्रेमानुभाव पहली बार की शांति को तरह यह एहसास कल्याणी कराया अपनी कि आंखें खोलने की उसका लगी। हृदय नारी का यह हृदय है। देखकर भवानंद ने उस कमाल अर्धजीवित देह नव को
घोड़े की पीठ पर लादा पहले और जलकण द्रुत से वेग से निषिक्त घोड़ा दौड़ता पुष्प हुआ कलिका नगर को चल की पड़ा। भांति शांति सहसा संध्या लिखी होते ही खिली समस्त उठी और संप्रदाय उत्फुल्ल और नैनों से पता चल जीवनंद के गया चेहरे कि की ओर ताकने लगी। सत्यानंद ब्रह्मचारी जीवनंद और बोला, महेंद्र मैं दोनों तुम्हारा बंदी बना परित्याग लिए गए नहीं हैं करूंगा। और मैं जब नगर तक के वापस कारागार नहीं में आऊं कैद है। तब तक यह तुम खबर खड़ी सुनकर रहना। एक एक दो दो शांति बोली, तुम 10-10 वापस और आओगे न? 100 की तादाद जीवनंद में ने कोई उत्तर नहीं संतान दिया, संप्रदाय किसी उस देवालय के तरफ चारों देखा ओर भी फैल नहीं। उस राह जंगल में जमा किनारे होने लगे। नारियल कुंज की छाया सभी में उसे सशस्त्र प्रतीत हुआ थे, जैसे उनकी उसने आंखों में शांति थी के अधरों पर शेषनागिनी, अधर रखकर चेहरे पर सुधापान आक्रोश किया हो। और यह अंधोरों एहसास कर पर वह वहां से चल प्रतिज्ञा। पड़ा। पहले माँ 100 को थे, समझा बुझा फिर कर सहस्त्र जीवनंद माँ से और विदा फिर 2 लेकर आ सहस्त्र। गया। इसी प्रकार उनकी भैरवीपुर संख्या में में हाल ही में वृद्धि होती उसकी चली बहन गई। निमाई का विवाह हुआ तभी था। मठ के द्वार पर बहनोई खड़ा के साथ उसका ज्ञानानंद हाथ हाल में स्नेही तलवार लिए ऊंचे संबंध स्वर था। में बोला, वह हमने कई शांति दिनों को से लेकर सोच रखा उसी के था पास पहुंचा। कि इन बहनोई ने हरामखोरों थोड़ी के सी अड्डे जमीन दे दी। तोड़कर जीवनंद इस ने उस पर यंत्री एक कुटिया का को खाक निर्माण करके किया। वह नदी में शांति फेंक के साथ देंगे। वहीं इन सुखपूर्वक सुअरों रहने के लगा। बाड़े पति में के आग साथ रहते हुए लगाकर शांति हम का माता वसुमती और को फिर स्वभाव धीरे पवित्र धीरे करेंगे। विलीन या भाइयों, कहिए प्रक्षण आज होने वही दिन लगा। आ गया है। रमणीय हमारे गुरु लोग रमणीय चरित्र कारी दिन हैं, ब दिन खिलने वे लगा। हितैषी हैं सुख जिन्होंने स्वप्न की संतान तरह उसका धर्म के जीवन पुनः प्रचार व्यतीत के होने लिए लगा। मगर आमरण अचानक प्रतिज्ञा की है, सुख स्वप्न जिन्हें भंग विष्णु हो का गया। अवतार स्वरूप जीवनंद मानते हैं, सत्यानंद के जो हाथ लग हमारी गया। मुक्ति के उपाय उसने हैं, संतान धर्म वही ग्रहण आज कर लिया। मुसलमानों इस वजह से वह के शांति को कारागार में छोड़कर कैद हैं। हमारी चला गया। तलवारों में उस दिन के क्या बाद धार उसकी नहीं है? पहली हाथ मुलाकात फैलाकर ज्ञानानंद ने निमाई कहा, के कौशल से इन हुई। बाजुओं में क्या बल इसका नहीं है? वर्णन पहले फिर ही किया छाती जा पर चुका हाथ है। मारकर कहा, जीवनंद के इस जाने के हृदय बाद में क्या साहस शांति नहीं? निमाई के दरवाजे भाइयों पर जा बोला रे, बैठी। हरे निमाई बच्ची मुरारे को मधु गोद में कैटभ हरे, उठाकर उसके जिन्होंने पास दुर्जय आकर बैठ मधु गई। कैटभ का शांति की विनाश किया, आंखों में अब जिन्होंने नमी नहीं थी। हिरण्यकश्यप, कंस, उसने रावण, आंखें पोंछ शिशुपाल ली थी, आदि दुर्जय चेहरे पर प्रफुल्लता असुरगणों का ओढ़ ली। मारा था, जरा जिनके जरा चक्र मुस्कुरा की भी रही घर घर थी, की कुछ घोष ध्वनि गंभीर थी, से कुछ मृत्युंजय शंभु चिंतायुक्त भी और डर गए कुछ थे। जो अनामयस्क। अजय रण में निमाई सब कुछ जयदाता है, समझकर हम बोली, उनके उपासक मुलाकात हैं। हो गई न? उनकी शक्ति से शांति ने हमारी कोई बाजुओं जवाब में नहीं दिया, चुप अनंत रही। बल है। निमाई ने वे देखा इच्छा में है, शांति मन की इच्छा कोई करते बात ही हमारी बताएगी रण में नहीं। विजय होगी। शांति को चलो हम मन की वही बात बताना पसंद भी यवनपुरी नहीं। ध्वस्त करके यह निमाई मिट्टी में जानती मिला थी। दें। सो निमाई उस ने सुअर के बाड़े जानबूझकर को दूसरी आग बात में निकाली। भस्म करके बोली, नदी के देखो पानी बहू में कितनी फेंक प्यारी दें। बच्ची। उन हरामखोरों शांति के बोली, अड्डों बच्ची कहाँ से तोड़कर मिली? तिनके तेरे को तिनके कब हवा बच्ची में हुई उड़ा री? दे। बोलो, हरे मुरारे शांति मधु को कैटभ निमाई हरे। इसी रूप में देखना तब उस चाहती जंगल थी। से अति भीषण सो नाद उचित के मौका साथ पाकर वह सहस्त्र सहस्त्र अप्रभित कंठों से होकर एक बोली, साथ स्वर यह गूंजा, किसकी बच्ची है? हरे मुरारे यह मधु मैं क्या कैटभ जानूं? हरे। भाई भैया पता सहस्त्रों नहीं तलवारों कहाँ से में उठा कर ले आए। एक साथ यह पूछने झंकार का उठे। तो मुझे अवसर ही नहीं सहस्त्र मिला। भाले फिर फलक भी सहित आजकल ऊंचे उठ गए। अकाल के दिन है। सहस्त्र बाजुओं कई के लोग बच्चे बच्चे को अस्फोट से रास्ते ब्रह्मा घाट निनाद हुआ। छोड़कर भाग रहे सहस्त्रों हैं। ढाले हमारे योद्धाओं यहाँ की पीठ कई पर लोग अपने खनखनाती बच्चे हुई बच्चियों तन को गए। बचाने के लिए यह थे। भला कोई महाकोलाहल दूसरे के सुनकर बच्चों को सारे क्यों ले? पशु डर गए, तभी निमाई की मारे आंखों जंगल में में भागने आंसू भर लगे। आए। उसने सारे आंखों पक्षी को वैसे शोर पोंछकर मचाते हुए फिर कहा, बच्ची आकाश में कितनी सुंदर उड़कर है। इसका आकाश चांद में जैसा मुखड़ा आच्छादित देखकर हो गए। मैं उसी इसे समय भैया से सैकड़ों मांग कंठों लिया। से जयकार निकलकर इसके चारों बाद ओर फैल शांति गया। काफी देर तक इसके निमाई के बाद साथ इधर हरे उधर की मुरारे बातें मधु करती कैटभ रही। हरे कहते बाद हुए में जब निमाई का जंगल से पति घर कतारों आया में तो संतानों ने शांति उठकर दल निकलने अपनी लगे। कुटिया में चली गई। धीर गंभीर कुटिया कदम में आकर उठाते उसने हुए और चूल्हे मुंह में से ढेर ऊंचे सारी स्वर राख में बाहर निकाल कर हरिनाम रख का ली। स्मरण करते बची हुए हुई राख वे पर उस अंधेरी उसने रात वो में सारा नगर की भात ओर फेंक चल दिया पड़े। जो कपड़ों अपने की लिए बनाया था। सरसराहट, इसके हथियारों की बाद झनकार, खड़ी कंठों खड़ी का काफी देर अस्पष्ट तक निनाद कुछ और सोचती बीच रही। बीच में फिर अपने तुमुल आप ध्वनि से से बोलने हरि लगी, बोल, धीर इतने गंभीर दिनों सरों तक जो सोच रखा था और आज सतेज वही उस करूंगी। संतान वाहिनी जिस आशा से ने नगर वशीभूत में होकर आकर सारे इतने नगर दिन का नहीं किया, वित्रस्त वह कर सफल दिया। हुआ है। अकस्मात सफल क्या बल्कि यह निसफल गजगात निसफल। जो देखकर संकल्प नागरिकों किया में था हलचल मच गई। वही करूंगी। कौन एक किधर बार भागा का जो इसका ठिकाना प्रायश्चित है ही नहीं रहा। वह 100 बार नगर का भी। रक्षक यह हतबुद्धि होकर सोचकर शांति निश्चित ने खड़े भात रह चूल्हे गए। में उड़ेल दिया। इधर मन संतान हुआ पहले तो राज कारागार पेड़ गए। के उन्होंने फल कारागार तोड़कर तोड़ लाएगी, दिया अन्न के और बदले रक्षकों उन्हीं को को खाएगी। मार इसके डाला। बाद फिर जिस सत्यानंद व ढाका महेंद्र वाली को साड़ी आजाद पर करके
निमाई सिर ननद का उठाए वे जोर था। नाचने लगे। उसे बाहर चारों निकाला ओर हरि बोल और का उसका जोरदार फोल शोर अच्छी गूंज तरह गया। से रंग लिया। सत्यानंद व महेंद्र वस्त्र को रंगे आजाद करते ही वह उन्होंने उसे सुखाने जहाँ में मुसलमान का घर शाम हो देखा गई। शाम उसमें होते आग ही लगा दी। दरवाजा यह खोलकर देखकर वह अत्यंत सत्यानंद बोले, चमत्कारी वापस चलो।
कार्य बेकार गुजारी में में अनिष्ट लिप्त करने हो की गई। जरूरत नहीं। सिर के रूखे सूखे लंबे संतानों की बालों इस का भयावह कुछ हिस्सा करतूत की कैंची खबर से काट पाकर लिया। राज रूखे अधिकारियों ने बालों को उनका दमन छाती करने के वास्ते पर फैला दिया। परगना सिपाही घर भेजे। के एक उनके पास छोटा केवल सा बंदूकें दर्पण ही था। नहीं थी, बल्कि बहुत एक समय तोप के भी बाद थी। आज उसने यह संतानों ने दर्पण उनके बाहर आने की निकाला खबर पाई और अपना तो वेश आनंद कानन आपकी में देखने लगी। निकलकर देखकर युद्ध के बोली, लिए हाय, आगे बढ़ने ये लगे। करके क्या करूं। मगर लाठी तब छड़ी दर्पण फेंक या दिया बल्लम और भाले नीचे जो भला कांटे बंदूक व बाल तोप पड़े का पे थे मुकाबला कैसे करते। संतान उन्हें हार कर उठाकर वहां से दाढ़ी भागने सजाने लगी। लगी। मगर दाढ़ी सजा न शांति सकी। की छोटी सोचा, उम्र में छी ही छी, ऐसा भी भला जब होता उसका है। वो दिन क्या अब शैशवकाल रहे। था, फिर उसकी भी मां मर गई बदमाशों थी। को जब्त जिन सारे करने के उत्पादनों लिए से उन्हें उसका रख चरित्र लेना गठित ठीक हुआ, है। यह उनमें यह सोचकर उसने प्रधान था। कटे हुए उसका बाल पिता कपड़े में अध्यापक रख लिए। ब्राह्मण था, इसके कोई बाद और घर में औरत थी नहीं। से एक बड़ा इस कारण शांति के पिता मृगचर्म जब बाहर पाठशाला में निकाला बच्चों को और पढ़ाते, कंठ के ऊपर शांति जाकर गांठ उनके लगाकर पास बैठ कंठ से जाती। लेकर पाठशाला में घुटनों कई तक बच्चे शरीर को रहते ढक थे। लिया। इस बाकी समय प्रकार शांति सजकर उनके वह बीच नया जाकर सन्यासी घर के खेलती, चारों ओर उनकी धीरे गोद व धीरे पीठ पर चढ़ती, निरीक्षण करने लगा। उतरती। रात का वे दूसरा भी पहर शांति होने को पर प्यार करते थे। शांति उसी इस तरह सन्यासी वेश में दरवाजा शैशव में खोलकर पुरुष एकदम अकेली सहचार्य का सीधे पहला फल गहन यह वन में हुआ कि प्रविष्ट हो गई। शांति ने वन लड़कियों की देवियों ने तरह कपड़े पहनने उस नहीं रात सीखे। एक कभी कोई अपूर्व गीत लड़कियों के ध्वनि सुनी। कपड़े पहना अगले देता दिन तो वह आनंद मठ उन्हें के उतार अंदर फेंकती। एक वह एकांत लड़कों कमरे की में ही तीन वेशभूषा संतान पसंद करती थी। नायक निरुत्साहित पाठशाला के लड़के से बैठे थे जोड़ा और नहीं आपस में बांधते थे, बातचीत इसलिए कर रहे शांति थे। भी कभी जोड़ा नहीं जीवानंद ने बांधती थी। सत्यानंद से पूछा, उसके बाल पीठ महाशय पर देवता, कुंडली हमसे मारकर इस पड़े कदर रहते, नाखुश क्यों हैं। कंधे बाहुओं पर आखिर हम मुसलमानों और से गालों को झूलते पराभूत रहते। क्यों हुए। विद्यार्थी सत्यानंद टीका बोले, लगाते थे, देवता चंदन हमसे मलते थे। नाखुश नहीं। शांति युद्ध भी में टीका जय लगाती, पराजय चंदन दोनों की मलती। संभावना गले में रहती है। यज्ञोपवीत न उस दिन डाल हम आने के विजयी कारण हुए थे तो शांति आज बहुत रोती पराभूत थी। हुए हैं। मगर अंत में संध्या जीत हमारी ही होगी। के समय मुझे वह पूरा विद्यार्थियों भरोसा के है पास कि बैठकर जिन्होंने उनकी हम नकल पर करने इतने से दिनों तक बाज दया नहीं आती थी। बरसाई है, वही शंख विद्यार्थी चक्र गदा अध्यापक की गैर हाजिरी में पद्मधारी जो वनमाली संस्कृत में हम पर फिर अश्लील सदैव बकवास करते या दो होंगे। एक उनके आदि चरण स्पर्श रस से करके परिपूर्ण हम बातें जिस करते थे, महाव्रत के व्रती तोते हुए की हैं, तरह शांति ने वो हमें सीख वह ली। व्रत मगर उनका अर्थ अवश्य ही क्या पूरा करना है, होगा। तोते की तरह अगर इस वह व्रत भी से नहीं विमुख जानती हुए थी। तो दूसरा फल अनंत यह नर्क हुआ में कि भोगना पड़ेगा। शांति थोड़ा बहुत होते भविष्य हुए में हमारा विद्यार्थी जो मंगल पढ़ते, होगा, इसमें शांति जरा भी भी उनके संदेह साथ नहीं। साथ वह सीखने किंतु लगी। जिस प्रकार व्याकरण का एक देवानुग्रह भी वर्ण नहीं के बगैर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो जानती, सकता, मगर उसी भट्टिट प्रकार रघु कुमार और पुरुषार्थ भी नशेद आदि के विशेष श्लोक जरूरी है। व्याख्या सहित उसे याद हम होने लगे। जो यह पराभूत देख हुए हैं सुनकर शांति उसका के पिता कारण यह है कि उसे हम जन्मजात निशस्त्र समझदार हैं। समझकर गोला गोली आरंभिक बंदूक ज्ञान और प्रदान तोप करने के लगे। आगे भला शांति लाठी जल्दी सोटे जल्दी सब कुछ कैसे सीखने टिकेंगे। लगी। हमारे अध्यापक पुरुषार्थ चकित में रह कमी गए। थी, सो इसी व्याकरण कारण के साथ यह साथ हार वे हुई। थोड़ा बहुत अब हमारा साहित्य भी कर्तव्य है पढ़ाने कि लगे। इसके बाद ऐसी सब कोशिश की जाए गड़बड़ होने लगा। जिससे पिता पर यो लोग अस्त्रों की हमें गमन कर कमी न गए। रहे। तब शांति जीवानंद बोला, निराश्रय यह हो तो गई। मुश्किल काम है। पाठशाला मुश्किल उठ काम। गई, सत्यानंद विद्यार्थी बोले, सब चले गए, यह क्या मगर कहते हो शांति को वे जीवानंद। बहुत चाहते थे। संतान होकर शांति तुम को ऐसी छोड़कर बात वे मुंह जा से न सके। निकालते हो। एक तो उस पर भला दया संतानों करके के लिए कौन उसे सा काम अपने घर मुश्किल ले है। आया। जीवानंद वही बोला, बाद में आज्ञा कीजिए, संतान अस्त्रों का संप्रदाय में संग्रह शामिल कैसे होकर किया जाए। जीवानंद के नाम से पुकारे संग्रह जाने करने लगा। के लिए आज रात हम ही उन्हें मैं जीवानंद के नाम तीर्थ से यात्रा ही पर याद निकल करेंगे। जाऊंगा। उन जब दिनों तक वापस जीवानंद न के आ माता जाऊं पिता जीवित तब थे। तक तुम लोग जीवानंद किसी ने उनके गुरुतर सामने काम शांति में को पेश हाथ मत करके उसका डालना। परिचय हाँ, दिया। संतानों में एकता माता बनी पिता ने रहे, पूछा, इसका ख्याल इस रखना। पराई कन्या उनके गांवों का की भार रक्षा कौन करना लेगा। तथा जीवानंद सिर्फ ने जवाब रण दिया, विजय के लिए इसे मैं अर्थ लाया हूँ, भंडार मैं पूर्ण ही रखना। इसका भार लूंगा। यही भार तुम माता दोनों पिता के बोले, ऊपर तुम्हारी सौंपता मर्जी। हूँ। जीवानंद एक ही दृढ़ भावानंद बोला, प्रतिज्ञा भला था। तीर्थ उसने यात्रा से शांति से विवाह सशस्त्र करने का संग्रह आप फैसला कैसे किया। करेंगे। फलस्वरूप गोला जीवानंद का गोली कोई बंदूक शांति से तो विवाह खरीद हो कर गया। भेजेंगे विवाह तो के बाद बड़ी सभी गड़बड़ हो जाएगी। अनुत्याग करने फिर लगा। इतना सब आपको सभी ने मिलेगा कहाँ समझाया, से। यह फिर काम ठीक नहीं हुआ। बेचेगा ही शांति कौन ने किसी और भी तरह लाएगा ही लड़कियों के कौन। कपड़े पहने नहीं, खरीदना और उन्हें किसी भी लाना तरह बाल नहीं मेरे बस बांधे। में है वह भी घर में नहीं। रहती ही मैं नहीं, कारीगर भेज मोहल्ले के दूंगा, लड़कों के साथ अस्त्र शस्त्र खेलती यही रहती। बनेंगे। जीवानंद के क्या मकान कहते हैं, के इस पास ही आनंद जंगल मठ था। में। शांति जीवानंद बोला, अकेले ही जंगल में घुस यह जाती मैंने कब कहा। और इधर उधर मैंने मोर, इसके हिरण बारे में और कई दुर्लभ दिनों फल तक सोच फूल विचार किया है। खोजते हुए अब भटकती रहती। भगवान ने
शुरू में उसका सास ससुर ने सुग्रीव उसे को रोकना चाहा, वरदान रुकी किया है। तो उसके तुम लोग कह रहे भर्त्सना थे की, कि भगवान फिर हमारे मारा पीटा और अंत में जंजीर प्रतिकूल से है, बांधकर जबकि घर मैं में देख कैद रहा हूँ करके रखना शुरू वे कर हमारे दिया। इससे अनुकूल है। शांति को बेहद उत्पीड़न होने लगा। तुम कारखाना कहाँ एक दिन उसने स्थापित करेंगे? दरवाजा खुला पाया भावानंद ने तो पूछा। बिना किसी को पद बताए चिन्ह में। घर छोड़कर यह चली क्या गई। कहते हैं? जंगल में जाकर देवानंद उसने बोला।
चुन वहाँ चुन यह कर ढेर कैसे सारे संभव है? फूल जमा कर तो लिए क्या मैं और यूं ही अपने शरीर महेंद्र को सिंह की फूलों से संतान सजाकर बाल संप्रदाय में सन्यासी लाने का का बनाया, इतना यत्न कर धारण रहा कर था? लिया। क्या उन दिनों महेंद्र सिंह बंगाल में ने व्रत ग्रहण सन्यासियों कर के लिया? के दल भावानंद ने घूमते थे। पूछा। शांति व्रत ग्रहण तो नहीं किया, भिक्षाटन पर मांगती करेगा खाती जरूर। जगन्नाथ आज क्षेत्र रात के ही उसे रास्ते पर आ खड़ी हुई। दीक्षित करूंगा। थोड़ी देर में उस महेंद्र सिंह रास्ते को से संतान सन्यासियों का एक दल संप्रदाय में गुजरता दीक्षित करने के हुआ नजर वास्ते आया। कोई यत्न किया गया हो, शांति उसी दल में इसका तो जाकर हम मिल गई। पता नहीं। उन उनकी दिनों के पत्नी व सन्यासी बच्ची की आजकल क्या के हालत सन्यासियों की हुई तरह है? नहीं थे। उन्हें कहाँ वे रखा लोग गया है? दल बनाकर आज एक रहते थे, बच्ची नदी सुरक्षित किनारे थे, मुझे मिली थी बलिष्ठ थे, और मैं युद्ध उसे बहन को विशारद सौंप थे आया हूँ। और उसी बच्ची अन्याय के गुणों पास एक में औरत भी मरी हुई पड़ी पारंगत थे। थी। वही तो वे महेंद्र की लोग पत्नी व बच्ची। सचराचर एक नहीं, तरह मुझे राज्य ऐसा ही लगा विद्रोही था। थे। हाँ, राजा का वही महेंद्र की स्वराज्य पत्नी व बच्ची लूटकर हैं। खाते थे। भावानंद कोई बलिष्ठ चौंक पड़ा। बालक मिल वह जाता तो समझ गया अपहरण कर कि लेते थे, जिस औरत को उसे औषधि के शिक्षित बल करके से अपने पुनर्जीवित संप्रदाय में किया था, मिला लेते वह थे। कोई और इसी नहीं वजह से महेंद्र सिंह उन्हें की बच्चों पत्नी का कल्याणी ही अपहरणकर्ता थी। कहा जाता था। मगर इस वक्त इस शांति बात को बताना बाद उसे सन्यासी आवश्यक के नहीं वेश में समझा। इनके एक संप्रदाय में जीवनंद घुल बोला, मिल गई। महेंद्र सिंह की वे पत्नी पहले उसका मरी कैसे? कुमंगल सत्यानंद ने देखकर बताया, अपने संप्रदाय में लेने विषपान को कर पीने से। तैयार नहीं हुए, उसने विषपान लेकिन क्यों किया? शांति की बुद्धिमत्ता, भगवान ने स्वप्न चतुरता में और आकर उसे कार्यदक्षता प्राण देखकर त्याग उन्हें करने का बाध्य आदेश होकर दिया था। अपने दल में क्या सम्मिलित करना ही यह पड़ा। स्वप्नादेश इसलिए शांति हुआ था उनके दल में कि शामिल संतानों का होकर कार्य सिद्ध हो? व्यायाम करते, महेंद्र ने आत्मशिक्षा तो का यही पाठ बताया पढ़ते था। और अब परिश्रम से सायंकाल आ जरा पहुंचा। भी नहीं। मैं संध्या कृतज्ञादि के संपादन के लिए जाता हूँ। इसके बाद नई संतानों को दीक्षित करने के काम में लग जाऊंगा। भावानंद बोला, नई संतान? क्यों, महेंद्र सिंह के अलावा क्या और कोई भी है जो दीक्षित होना चाहता है? हाँ, एक और नया आदमी है। पहले कभी मैंने उसे देखा नहीं था। आज ही नया नया वह मेरे पास आया। वह तरुण वय का नौजवान है। मैं उसके आकार प्रकार और बातचीत करने के लहजे से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुझे लगा वह विशुद्ध सोना है, क्योंकि जीवानंद जैसे लोगों का चित्ताकर्षण बड़ा सुदूक्ष है। मैं चला। तुम लोगों से एक विशेष बात कहनी शेष है। इसे बड़े ध्यान से तुम दोनों सुनो। इस पर दोनों ने बाहें फैलाकर कहा, आज्ञा दीजिए। सत्यानंद बोले, तुम दोनों ने अगर कोई अपराध कर रखा हो अथवा मेरे आने से पहले किया है, तो मेरे आने तक उसका प्रायश्चित मत करना। मेरे आने पर प्रायश्चित करना आवश्यक होगा। यह कहकर सत्यानंद ने अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। भावानंद और देवानंद दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। भावानंद बोला, तुमसे कह रहे थे क्या? जीवानंद ने जवाब दिया, शायद बहन के घर में महेंद्र की बच्ची छोड़ने गया था। तो इसमें अपराध क्या है? कहीं तुमने ब्राह्मणी से मुलाकात तो नहीं की? लगता है गुरुदेव यही सोचते हैं। सांध्यायिक कृत्य समाप्त करने के पश्चात सत्यानंद ने महेंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारी बच्ची जीवित है? महेंद्र ने पूछा, कहाँ महाराज? यह सुनने से पहले एक बात का ठीक ठीक जवाब दो। तुम संतान धर्म ग्रहण करोगे? हाँ, यह तो मैंने बिल्कुल तय कर लिया है। तो फिर यह जानने की इच्छा मत करो कि बच्ची कहाँ है। क्यों महाराज? जो यह व्रत ग्रहण करते हैं उन्हें अपनी पत्नी, पुत्र, कन्या, स्वजन वर्ग से कोई संबंध नहीं रखना होता है। पत्नी, पुत्र या कन्या का मुख तक देखने का प्रायश्चित करना पड़ता है। जब तक संतानों की कामना पूरी नहीं हो जाती, तब तक कन्या का मुख नहीं देख सकोगे। अतएव अगर तुम संतान धर्म ग्रहण करना चाहते हो तो बच्ची का पता पूछने का क्या फ़ायदा? उसे देख तो सकोगे नहीं। ऐसा कठिन नियम क्यों प्रभु? संतान का काम अत्यंत कठिन काम है। जो सर्वत्यागी है उनके अलावा और कोई इस काम के उपयुक्त नहीं है। जिनका मन माया मोह में फंसा रहता है, वे कभी भी लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। महाराज, बात तो ठीक से समझ में नहीं आई। जो पत्नी व बेटे बेटी का चेहरा देख ले, वह क्या किसी गुरुतर कार्य करने का अधिकारी नहीं? हाँ, उनका चेहरा देखते ही वह हमारे देवता का काम भूल जाता है। संतान धर्म का नियम यह है कि जिस दिन आवश्यक हुआ उस दिन संतान को अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। अगर तुम्हारे मन में बेटी का चेहरा छाया रहा तो तुम ऐसा कर सकोगे? भला चेहरा ने न भी देखा तो क्या बेटी को भुला सकूँगा? अगर न भूल सकूँ
तो यह व्रत ग्रहण मत करना। क्या संतानों ने सचमुच अपने पुत्र पुत्री को भूलकर यह व्रत ग्रहण कर किया है? शायद इसीलिए संतानों की संख्या इस कदर कम है। संतानें दो प्रकार की हैं, एक दीक्षित, दूसरी अदीक्षित। जो अदीक्षित हैं, सन्यासी अथवा भिखारी हैं, वे केवल युद्ध के समय आकर उपस्थित होती हैं, लूट का हिस्सा अथवा दूसरी तरह का पारितोषिक पाकर वापस चली जाती हैं। जो दीक्षित हैं, वे सर्वत्यागी हैं, वही संप्रदाय के कार्यधर्ता कर्ता धर्ता हैं। तुमसे अदीक्षित संतान लेने का अनुरोध नहीं कर रहा। युद्ध के लिए लाठी भाले वाले मेरे पास अनेक हैं। दीक्षित हुए बिना तुम संतानों के किसी गुरुतर कार्य के अधिकारी नहीं रहोगे। कैसी दीक्षा? दीक्षित होकर क्या होगा? मैंने तो इसके पहले ही मंत्र ग्रहण किया है। मंत्र त्याग करना होगा। मेरे से तुम्हें दोबारा मंत्र लेना होगा। मंत्र कैसे त्याग करूँगा? मैं इसकी पद्धति बता रहा हूँ। नया मंत्र लेकर क्या होगा? संतान वैष्णव है। यह समझ में नहीं आया। संतान वैष्णव कैसे हुए? वैष्णवों का तो परम धर्म अहिंसा ही है। वह चैतन्य देव का वैष्णव है। नास्तिक बौद्ध धर्म का अनुसरण करके जो अपकृत वैष्णवता उत्पन्न हुई थी, यह उसी का लक्षण है। प्रकृत वैष्णव धर्म का लक्षण है दुष्ट का दमन और अपनी धरती माँ का उद्धार, क्योंकि वैष्णव ही संसार के पालन करता है। उन्होंने 10 बार शरीर धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया है। केसी, हिरण्यकश्यप, मधुकैटभ, मूरनर्क आदि दैत्यों को, रावण आदि राक्षसों को और कंस, शिशुपाल आदि राजाओं को उन्होंने युद्ध में ध्वंस किया है। वही जेता, जयदाता, पृथ्वी के उद्धारकर्ता और संतानों के इष्ट देवता हैं। चैतन्य देव का वैष्णव धर्म प्रकृत वैष्णव धर्म नहीं, यह सिर्फ आधा धर्म है। चैतन्य देव विष्णु परम में, मगर भगवान प्रेम में है। संतानों के विष्णु सिर्फ शक्ति में हैं। हम दोनों किस्म के वैष्णव हैं, किंतु दोनों ही आधे वैष्णव। बात समझ आई? नहीं, यह तो नई बात ही सुन रहा हूँ। कश्मीर राज्य के एक पादरी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। वह ऐसी ही बातें करता था, अर्थात ईश्वर प्रेम में है। तुम लोग कायस्थ को प्यार करते हो, यह उसी धर्म की बातें हैं। जिस प्रकार की बात हमारे पुरखे समझाते आ रहे हैं, उसी प्रकार की बात मैंने तुम्हें समझाई है। ईश्वर त्रिगुणात्मक है, यह सुना है। हाँ, सत्व, रज, तम, यही 3 गुण। बढ़िया। इन 3 गुणों की अलग अलग उपासनाएं हैं। सत्वगुण होने से दान दक्षिणा आदि की उत्पत्ति है। इसकी उपासना भक्ति द्वारा की जाती है। चेतना का संप्रदाय यही करता है। और रजोगुण होने से शक्ति की उत्पत्ति होती है। इसकी उपासना युद्ध के कारण होती है। देवी देव के निधन द्वारा हम यही करते हैं। और तमोगुण होने से भगवान शरीरी होते हैं। चतुर्भुज आदि रूप में इच्छानुसार करते हैं। टीके, चंदन आदि के उपहार द्वारा इस गुण की उपासना की जाती है। सर्वसाधारण यही करता है। अब समझा? इसका मतलब यह हुआ कि संतान सिर्फ उपासक संप्रदाय है। ठीक समझे? हम राज्य नहीं चलाते, नहीं चाहते। हम केवल मुसलमानों को भगवान का विदेशी मानकर उनका वंश सहित नाश करना चाहते हैं।